मकान उनसे छीन लिया एक छोटे से मकान में, जिसमें एक ही कमरा था। छोटे से मकान में उन्होंने अपना टाइम पास किया किराए पे लेके, कि जो कई प्रदेशों के गवर्नर रह चुके हैं और कई बार गवर्नर रह चुके हैं, तो आज सरकार की तरफ से उनका सम्मान ना किया जाना जो है, ये देश के संविधान का अपमान है। सुख आराम छोड़ के कोई ऐसे कोई बोलेगा तो वो उसका कोई देश के खिलाफ थोड़ा ही वो हो गया। व्यक्ति के लिए तो एक राष्ट्रीय शोक होना चाहिए 3 दिन का। वो नमस्कार, मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और आप इस समय जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं शमशान घाट के बीच ये बातचीत हम आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम आए हैं यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं, उनको आखिरी विदाई, आखिरी सलामी देने के लिए। उनको आखिरी सलामी देने के लिए हमने देखा कि राहुल गांधी आए, हमने देखा कि कई और नेता आए, हमने देखा कि किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी भी आए। उनसे हम बातचीत करेंगे। आज का ये जो दिन है ये बहुत मैं कहूँ कि किसानों के लिए बहुत निराशाजनक दिन। मैंने बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो किसानों की बात करने वाले थे उनमें से एक व्यक्ति चले गए उनके बीच से। तो आपके लिए कैसी प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान किसान वर्ग के लिए पूरा होने वाला नहीं है। ऐसे बहादुर व्यक्तित्व हमने पहले बार देखा है कि जो कई प्रदेशों के गवर्नर रह चुके हों और उस वक्त उन्होंने सरकार को समझाने की कोशिश की हो। जब सरकार नहीं समझी तो सीधे किसान के पक्ष में आके खड़ जाना, सीधे बगावत पे उतर आना और गवर्नर जैसा पद उसकी परवाह नहीं की। और उसके बाद सरकार ने सारी सुविधाएं उनसे छीन ली, मकान उनसे छीन लिया एक छोटे से मकान में, जिसमें एक ही कमरा था। छोटे से मकान में उन्होंने अपना टाइम पास किया किराए पे लेके, और कोई सरकार की तरफ से उनको सुविधा नहीं थी और बल्कि उल्टे मुकदमे बना दिए। और ये सब झेलते हुए भी उन्होंने अपना स्टैंड कायम रखा, तो ये एक बड़ी बात थी। कोई आदमी अपनी सुविधा नहीं खोना चाहता, कोई आदमी, और जो इतने बड़े ओहदों पर रह ले उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये उसका जो उनका जो हौसला था वो एक बड़ा अगम हौसला था और पूरा किसान वर्ग उनका ऋणी रहेगा। लेकिन आज देख के एक बड़ा दुख ये हुआ है कि जो कई प्रदेशों के गवर्नर रह चुके हैं और कई बार गवर्नर रह चुके हैं, तो आज सरकार की तरफ से उनका सम्मान ना किया जाना जो है, ये देश के संविधान का अपमान है। बड़े नेताओं की मौजूदगी भी नहीं देखी मैंने। राहुल गांधी देखे, बीजेपी के तो शायद ही कोई आए हों। नहीं, बीजेपी का तो यहाँ कोई नज़र नहीं आया। एक किसानों का, बीजेपी से किसान संघ का है, वो तो आ रहा था, नरेश तिरोही जी, वो देखे हैं मैंने। बाकी तो बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया। लेकिन दूसरे जो नेता हैं उनके मन में सम्मान है। राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से काफ़ी नेता यहाँ पे आए हुए थे, उनके मन में सम्मान है। लेकिन सरकार ने सरकारी सम्मान जो करना चाहिए था वो नहीं किया। ये बड़ा निराशाजनक है। ये बड़ा बिल्कुल निराशाजनक है। जो इतने, देखिए, सरकार ये मानती है कि जो हमारे खिलाफ बोलता है वो हमारा दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो बोलता है वो देश के पक्ष में बोलता है। पार्टी कोई मायने नहीं रखती, देश मायने रखता है। देश के पक्ष में बोलता है, और देश के पक्ष में बोलना तो देश का वफादार बोलता है। तो अपने सुख आराम छोड़ के कोई ऐसे कोई बोलेगा तो वो उसका कोई देश के खिलाफ थोड़ा ही वो हो गया। और इन्होंने जो सम्मान करना चाहिए था उसका वो नहीं किया। बड़ा अफसोसजनक है, निंदनीय है। तो यहाँ हम जैसे देख रहे हैं कि इसी जगह पे जो है उनको, उनका पार्थिव देह यहाँ पर रखी गई, इधर ही उनका जो है वो अब संस्कार किया गया। तो ये बहुत, मैं कहूँ कि ना ज़्यादा व्यवस्थाएं यहाँ पर, ना हम कहें कि कुछ साज सज्जा इस तरह की नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको कहीं फोर्स नज़र नहीं आई होगी, आपको कोई सलामी देता नज़र नहीं आया होगा, आपको कोई कुछ भी किसी तरह से वो नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति के लिए तो एक राष्ट्रीय शोक होना चाहिए 3 दिन का। वो इस तरह का सम्मान ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जी रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।
तो ये निराशा है और निराशा के साथ साथ यहाँ शिकायत भी है सरकार से कि जो व्यवस्थाएं, जो सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए था, वो सम्मान नहीं दिया गया। कैमरे के पीछे लावण्या अग्रवाल हैं और सामने मैं हूँ सोनिया सत्ता नेता। बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया।